बंगाल में ही है, यूपी में नहीं हुआ होगा कहीं, महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ होगा, उड़ीसा में कहीं नहीं हुआ होगा, बिहार में कहीं नहीं हुआ होगा, राजस्थान में कहीं नहीं हुआ होगा, या गुजरात में नहीं हुआ होगा। ये क्या तमाशा है। हम इस तमाशे से ऊब चुके हैं। बिहार में 14 लोगों का नाम दिया मुख्यमंत्री ने, एक मियां मुसलमान का नाम लिया, एक यादव का नाम लिया, और 13 कहाँ गए, 12 कहाँ गए। कड़ा कानून तो यहाँ बहुत है, रोज घटना हो रही है, कड़ा कानून रक्षा नहीं कानून का कर रहा है। इस तरीके की घटना पहली बार नहीं है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी का जो ढीली कार्रवाई वाली आदत है, देश में घटना घट रही है। इस बीजेपी सरकार में पूरे देश में घटना घट रही है। पश्चिम बंगाल को तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में घटना घट रही है। ये बहुत शर्मनाक घटना है और कोई भी विरोधी राजनीतिक पार्टी, अभी शायद भाजपा शासित राज्य में ऐसा हुआ होता तब ये अभी घड़ियाली आंसू सब बहाते, लेकिन वहाँ के विषय में किसी के मुंह में सबके दही जमी हुई है, कोई बोलना नहीं चाह रहा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में इस समय जो हिंसा है वो काफी भड़की हुई है। उसकी जो आग है वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या की गई, उसको लेकर के लखनऊ के तमाम जो हॉस्पिटल है, KGMU हो, PGI हो या फिर लोहिया अस्पताल, वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था जो है, उसको लेकर के लोगों को क्या कुछ कहना है, हमें जानेंगे। सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है कि अपराधी अस्पताल में घुसता है, रेप करता है, मर्डर करता है, आपसे मेरा एक ही आग्रह है, क्या बंगाल में ही है, यूपी में नहीं हुआ होगा कहीं, महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ होगा, उड़ीसा में कहीं नहीं हुआ होगा, बिहार में कहीं नहीं हुआ होगा, राजस्थान में कहीं नहीं हुआ होगा, या गुजरात में नहीं हुआ होगा। ये क्या तमाशा है। हम इस तमाशे से ऊब चुके हैं। आप लोग पूछती हैं रेप, डॉक्टर है, लड़का है, क्या है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह तमाम घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप लोग अपना नजरिया नहीं डाल रही हैं, बंगाल पे डाल रही हैं। बंगाल प्रदेश जैसे था वैसे है। ममता आज भी टाइट है और टाइट रहेगी। वो एकदम विधिवत मजबूती से शासन चलाना जानती है। मामला जो हुआ वो गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात में हुआ और एक्शन वो आज ले रही हैं, तो क्या यही टाइट व्यवस्था, कानून व्यवस्था है? जब उसके पास आएगी सूचना तब ना वो करेगी। वो मुख्यमंत्री क्या उनको देखिए ऐसा, एक मिनट सुनिए, मुख्यमंत्री को कानों तक भनक नहीं लगता। महाराजगंज कहाँ है और लखनऊ कहाँ है? तब वहाँ कोई मामला होता है तो यहाँ के अधिकारियों को नहीं मालूम होता। मालूम कब होता है? जब आप लोगों का अखबार चलता है, आप लोगों की तमाम चीज कहानियां चलती हैं, तब वो अखबार आता है, तब यहाँ लोग समझ पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बनारस जैसी घटना को आज तक लोगों ने नहीं दिखाया। केवल बंगाल से ही लेना देना है तो ठीक है, आप उधर जो है लोगों से पूछा, ये जो है बंगाल का पूछिए, जहाँ विपक्षियों की सरकार है वहाँ पूछिए, वहाँ से पूछिए, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्या हो रहा है, इस पर नहीं पूछ रही। अरे ये एक एक करके तो सवाल किया जाएगा। और रही बात बनारस की, तो उसके लिए तो एक्शन और कार्रवाई जारी है। नहीं, कतई नहीं जारी है। अभी हाल में 14 लोगों का नाम दिया मुख्यमंत्री ने, एक मियां मुसलमान का नाम लिया, एक यादव का नाम लिया, और 13 कहाँ गए, 12 कहाँ गए। हाँ, 12 कहाँ गए? किसके घर में गए? किसी के मुंह में गए कि किसी के पेट में गए कि किसी के घर में गए? कहाँ गए वो? मतलब आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ ठीक है, बंगाल, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। जब उसको सूचना मिली है ममता जी को, वो तब टाइट हुई है और ममता ने कोई गलत काम नहीं किया। ममता आज उस भारतवर्ष की सबसे ऐसी महिला है मुख्यमंत्री में कि उसकी तरह कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिलेगी देश में। इस चीज को मानकर चलिए कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ, ये केवल भ्रमित है।
भ्रमित हाँ। कह रहे बंगाल में कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ भ्रमित है, झूठा है। तो मतलब जो महिला की डेड बॉडी आई सामने, जिस तरह से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी हत्या को लेकर के, रेप को लेकर के, वो सब झूठ है, गलत है। देखिए, हम किसी चीज को गलत और सही तो नहीं साबित कर सकते। ये सवाल भी बहुत अच्छा उठाया कि साहब पश्चिमी बंगाल में जो है एक डॉक्टर महिला के साथ रेप होता है, उसके साथ दुराचार होता है, वहां प्रशासन एक्शन में नहीं आती। भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, ये गंभीर सवाल है। हैरत तब होता है जब एक बच्ची का 2 बजे रात में टायर पर रख करके उसकी लाश जला दिया जाता है। हैरत तब होती है जब एक भाजपा का वरिष्ठ नेता जो है किसी का घर उजाड़ देता है। हैरत तब होती है। लेकिन हमको लगता है आज पश्चिमी बंगाल जो है जिस दौर से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था के में जो भेदन हुआ है, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपराध अपराध है। अपराध पर अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल होती है, अपराध को संज्ञान में नहीं लेती है, अपराध को अगर जो है हल्का रूप से अगर उस पे ये करती है, तो निश्चित वो सिस्टम प्रभावित होता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के जो और भी तमाम नेता हैं उन्हें खुलकर इस बारे में बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर थोड़ा दबाव बनाना चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द और त्वरित और कड़ी कार्रवाई करें? देखिए, ममता बनर्जी जो है परिपक्व नेता है। ममता बनर्जी जी हम लोगों के साथ भी राजनीति की है, तो हम ममता बनर्जी के स्वभाव को जानते हैं, उनका काम करने का तरीका को जानते हैं। ममता जी एक परिपक्व नेता है। अब ममता जी जो स्टेप ले रही हैं वो न्याय संगत है, सही दिशा में काम कर रहा है। और कहने को तो तमाम लोग अपने अपने तरीका से कहते हैं कि भाई आप तो क्यों पश्चिमी बंगाल पर चले जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जवाब देते, आप बिहार में जवाब क्यों नहीं देते, आप गुजरात में जवाब क्यों नहीं देते, आप महाराष्ट्र में जवाब क्यों नहीं देते। तो आप कहीं आप पश्चिमी बंगाल में अरे कश्मीर में जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से अस्पताल के अंदर हिंसा हुई महिला डॉक्टर के साथ, आपको क्या लगता है, क्या तमाम जो राज्य की सरकारें हैं अलग अलग, उन्हें इससे सीख लेने की जरूरत है, कड़े नियम बनाने की जरूरत है? नियम नहीं साहब, नियम कड़ा नहीं होता। जो चेयरपर्सन है, जो कैडर है, अगर कैडर सक्षम है, कैडर चरित्रवान है, कैडर कर्मनिष्ठ है, तो दोषपूर्ण विधा का भी वो सदुपयोग कर लेगा। और यदि उसमें ये गुण नहीं है तो कोई कड़ा कानून क्या करेगी। कड़ा कानून तो यहाँ बहुत है, रोज घटना हो रही है, कड़ा कानून रक्षा नहीं कानून का कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ममता जी बढ़िया शासक है, ममता जी जो कार्रवाई करेंगी। अब रह गया सवाल कि एक तबका है जो ममता जी को कार्रवाई को का विरोध करता है, उसको अच्छा बातें नहीं नजर आती ममता में, उसकी दुनिया की सारी बुराई ममता बनर्जी में है। तो बुराई जिसके निगाह में फिट हो गई है, उसको ये लगता है कि ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करती है, उसको ये लगता है कि ममता बनर्जी का कार्रवाई सिस्टम के अनुरूप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी एक तपी तपाए लीडर है। अब ममता बनर्जी के कार्यशैली पर कोई वर्तमान दौर में जो आज तथाकथित जितने नेता दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जिस नेता का मैं ममता बनर्जी से कंपैरिजन करूं। नहीं है, ये जो है बीजेपी का सरकार केंद्र में है, उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। यदि वो भाई वहाँ भी तो दबाव इनका है, उनका कोई जो है माने ये नहीं है, कार्रवाई कर रही हैं, सब जो है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर, इस तरह की घटना पहली बार नहीं है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी का जो ढीली कार्रवाई वाली आदत है, देश में घटना घट रही है, इस बीजेपी सरकार में पूरे देश में घटना घट रही है। पश्चिम बंगाल को तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में घटना घट रही है। अच्छा, वहाँ पर हुई घटना को लेकर के राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर आ गए हैं और उनकी ये मांग की कि कड़े नियम कानून बने, अगर सेफ्टी नहीं है तो ड्यूटी नहीं है। ऐसा नहीं है, सब लोग आ जाएंगे, लाइन पर आ जाएंगे, सब लोग जो नियम पर आ जाएंगे।
ऐसा नहीं है। घटना सरकार में, ये पूरे देश में ये घटना जब तक ये सरकार रहेगी कोई जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। फिलहाल तो चलिए इंडिया अलायंस के अंदर आती ममता बनर्जी उनके हक में है, तो क्यों नहीं वो सेफ्टी दे पा रही है महिलाओं को? उनके हाथ में नहीं है। ये जो है मोदी सरकार का ये दबाव बहुत ये था कि जल्दी इसको ना, ये तो जो है ममता बनर्जी ने उसको तुरंत जो है आदेश दिया। सब सामान्य जो है हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है सर, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का दबाव है इसीलिए अच्छी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है, ममता खुद नहीं करना चाहती तो दूसरे क्या किया जाए? उससे पहले कौन सा ममता जी ने कार्रवाई कर डाली किसी के ऊपर? ऐसा तो नहीं पहला मामला है, बहुत से मामले हैं पश्चिम बंगाल के। उससे पहले कौन सा ममता ने कार्रवाई कर डाली किसी के ऊपर? और क्या, उनकी जगह योगी होता भी तो कैसे कार्रवाई होती धड़ाधड़? ये बहुत शर्मनाक घटना है और कोई भी विरोधी राजनीतिक पार्टी, अभी शायद भाजपा शासित राज्य में ऐसा हुआ होता तब ये अभी घड़ियाली आंसू सब बहाते, लेकिन वहाँ के विषय में किसी के मुंह में सबके दही जमी हुई है, कोई बोलना नहीं चाह रहा। वहाँ जंगल राज है पश्चिम बंगाल में, ममता जी ने कर रखा है। और वो ये जो घटना वही का प्रारूप है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के वजह से और यहाँ के चंद टुकड़खोर नेताओं के वजह से ये इतने बड़ा घटना हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में हुई है। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश समांतर? वो हो ही गया, आप देख लिए। आज नहीं, मैं आपके चैनल बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आज नहीं तो आप 2 साल बाद 4 साल बाद वो पश्चिम बंगाल वो तो मांग हो ही रही है। वहाँ सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं सारे विरोधी। मुस्लिमों को कुछ न कहो, मुस्लिमों को कह दोगे तो वोट बैंक हमारा चला जाएगा, चाहे हिंदू मार दिया जाए। हिंदू हित की बात कोई करने वाला ही नहीं है। हिंदुओं के साथ जो भी बर्बरता हो रही है, जो बहन बेटियों के साथ वहाँ हो रही है, हाँ, तो उसको कोई कहने वाला नहीं। सिर्फ टारगेट उनके हिंदू हैं कि जो सिनेरियो पर्टिकुलर बनाया जा रहा है वैसा सिनेरियो कुछ है नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल बॉर्डर तोड़ के आ सकते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। है कि रिलीजन जो है वो कानून से ऊपर है, लोगों की सेफ्टी से ऊपर है। भाई दूसरे रिलीजन्स वाले तो मानते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। इसमें देखिएगा देश का ही नुकसान होगा, क्योंकि बंगाल एक टाइम ऐसा था जो देश को लीड करता था। आज के टाइम में बंगाल धीरे धीरे हमारे क्या कहते हैं देश से उसका नामो निशान मिटता है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका यही कहना है कि जो ममता बनर्जी है वो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ये कार्रवाई नहीं कर रही है। वो करना चाह रही है लेकिन कुछ ना कुछ दबाव जो है वो बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जिस महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके की हिंसा हुई है उसको न्याय दिलाया जाए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के।